अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। प्रेम राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है। ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ती रहती है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को हंसमुख का ध्यान न रख पाने के लिए ताना मारती है, जिसकी वजह से प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने के लिए कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा अच्छी चीजों पर ध्यान देने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली पर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। राही कहती है कि अनुज सबसे अच्छा था। माही गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि सब उसे गलत समझते हैं। गौतम मानता है कि उसने पहले भी कुछ गलत किया है। माही उसे अपने बारे में बुरा न सोचने के लिए कहती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है। वसुंधरा यह जानकर खुश होती है कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है। वह कहती है कि अनुपमा के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। देविका वसुंधरा को ताना मारती है। अनुपमा देविका को देखकर खुश होती है। देविका वसुंधरा से कुछ भी बोलने से पहले सोचने को कहती है। लीला देविका को बम कहती है। देविका जया का परिचय सभी से कराती है। अनुपमा जया को देखकर खुश होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला किया है। अनुपमा और राही देविका और जया को देखकर बहुत खुश होते हैं। हंसमुख सभी को जश्न मनाने के लिए कहता है। शाह और कोठारी नाचते हैं और दिवाली मनाते हैं। देविका को अचानक बेचैनी महसूस होती है और अनुपमा उसके लिए चिंतित हो जाती है। देविका पूछती है कि उसके आने पर सभी उदास क्यों लग रहे थे। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुंबई वापस जा रही है। अंश और प्रार्थना नोटिस करते हैं कि माँ ही गौतम के करीब आने की कोशिश कर रही है। परितोष नोटिस करता है कि ईशानी और राजा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इस बीच राही प्रेम को मोबाइल पर बात करते देखकर असहज महसूस करती है। इस तरह आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। अनुपमा माही और गौतम को साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि वह देर होने से पहले माही को गौतम से बचाए। अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है
कि दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। प्रेम राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है। ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ती रहती है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को हसमुख का ध्यान न रख पाने के लिए ताना मारती है, जिसकी वजह से प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने के लिए कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा अच्छी चीजों पर ध्यान देने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली पर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। राही कहती है कि अनुज सबसे अच्छा था। माही गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि सब उसे गलत समझते हैं। गौतम मानता है कि उसने पहले भी कुछ गलत किया है। माही उसे अपने बारे में बुरा न सोचने के लिए कहती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है। वसुंधरा यह जानकर खुश होती है कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है। वह कहती है कि अनुपमा के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। देविका वसुंधरा को ताना मारती है। अनुपमा देविका को देखकर खुश होती है। देविका वसुंधरा से कुछ भी बोलने से पहले सोचने को कहती है। लीला देविका को बम कहती है। देविका जया का परिचय सभी से कराती है। अनुपमा जया को देखकर खुश होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला किया है। अनुपमा और राही देविका और जया को देखकर बहुत खुश होते हैं। हसमुख सभी को जश्न मनाने के लिए कहता है। शाह और कोठारी नाचते हैं और दिवाली मनाते हैं। देविका को अचानक बेचैनी महसूस होती है और अनुपमा उसके लिए चिंतित हो जाती है। देविका पूछती है कि उसके आने पर सभी उदास क्यों लग रहे थे। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुंबई वापस जा रही है। अंश और प्रार्थना नोटिस करते हैं कि मां ही गौतम के करीब आने की कोशिश कर रही है। परितोष नोटिस करता है कि ईशानी और राजा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इस बीच राही प्रेम को मोबाइल पर बात करते देखकर असहज महसूस करती है। इस तरह आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। अनुपमा माही और गौतम को साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि वह देर होने से पहले माही को गौतम से बचाए। अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है
उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। प्रेम राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है। ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ती रहती है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को हसमुख का ध्यान न रख पाने के लिए ताना मारती है, जिसकी वजह से प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने के लिए कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा अच्छी चीजों पर ध्यान देने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली पर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। राही कहती है कि अनुज सबसे अच्छा था। माही गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि सब उसे गलत समझते हैं। गौतम मानता है कि उसने पहले भी कुछ गलत किया है। माही उसे अपने बारे में बुरा न सोचने के लिए कहती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है। वसुंधरा यह जानकर खुश होती है कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है। वह कहती है कि अनुपमा के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। देविका वसुंधरा को ताना मारती है। अनुपमा देविका को देखकर खुश होती है। देविका वसुंधरा से कुछ भी बोलने से पहले सोचने को कहती है। लीला देविका को बम कहती है। देविका जया का परिचय सभी से कराती है। अनुपमा जया को देखकर खुश होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला किया है। अनुपमा और राही देविका और जया को देखकर बहुत खुश होते हैं। हसमुख सभी को जश्न मनाने के लिए कहता है। शाह और कोठारी नाचते हैं और दिवाली मनाते हैं। देविका को अचानक बेचैनी महसूस होती है और अनुपमा उसके लिए चिंतित हो जाती है। देविका पूछती है कि उसके आने पर सभी उदास क्यों लग रहे थे। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुंबई वापस जा रही है। अंश और प्रार्थना नोटिस करते हैं कि मां ही गौतम के करीब आने की कोशिश कर रही है। परितोष नोटिस करता है कि ईशानी और राजा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इस बीच राही प्रेम को मोबाइल पर बात करते देखकर असहज महसूस करती है। इस तरह आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। अनुपमा माही और गौतम को साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि वह देर होने से पहले माही को गौतम से बचाए। अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है।
प्रेम, राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है। ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ती रहती है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को हसमुख का ध्यान न रख पाने के लिए ताना मारती है, जिसकी वजह से प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने के लिए कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा अच्छी चीजों पर ध्यान देने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली पर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। राही कहती है कि अनुज सबसे अच्छा था। माही गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि सब उसे गलत समझते हैं। गौतम मानता है कि उसने पहले भी कुछ गलत किया है। माही उसे अपने बारे में बुरा न सोचने के लिए कहती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है। वसुंधरा यह जानकर खुश होती है कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है। वह कहती है कि अनुपमा के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। देविका वसुंधरा को ताना मारती है। अनुपमा देविका को देखकर खुश होती है। देविका वसुंधरा से कुछ भी बोलने से पहले सोचने को कहती है। लीला देविका को बम कहती है। देविका जया का परिचय सभी से कराती है। अनुपमा जया को देखकर खुश होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला किया है। अनुपमा और राही देविका और जया को देखकर बहुत खुश होते हैं। हसमुख सभी को जश्न मनाने के लिए कहता है। शाह और कोठारी नाचते हैं और दिवाली मनाते हैं। देविका को अचानक बेचैनी महसूस होती है और अनुपमा उसके लिए चिंतित हो जाती है। देविका पूछती है कि उसके आने पर सभी उदास क्यों लग रहे थे। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुंबई वापस जा रही है। अंश और प्रार्थना नोटिस करते हैं कि माँ ही गौतम के करीब आने की कोशिश कर रही है। परितोष नोटिस करता है कि ईशानी और राजा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इस बीच राही प्रेम को मोबाइल पर बात करते देखकर असहज महसूस करती है। इस तरह आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। अनुपमा माही और गौतम को साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि वह देर होने से पहले माही को गौतम से बचाए। अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। प्रेम राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है।
ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ती रहती है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को हसमुख का ध्यान न रख पाने के लिए ताना मारती है, जिसकी वजह से प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने के लिए कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा अच्छी चीजों पर ध्यान देने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली